साई राम बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको कक्षा 8वीं का पाठ क्रमांक 5 मधुबन के बारे में थोड़ा सा पढ़ाया था। अब जो शेष भाग है वह हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अनुराग वर्मा जी हैं जिन्होंने साक्षात्कार हेतु कुछ प्रश्न रामकुमार वर्मा जी से पूछा है। और रामकुमार वर्मा जी जो है वो बहुत ही बड़े लेखक हैं। उन्होंने किस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। पहला प्रश्न लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों। इस वीडियो में हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। जो दूसरा प्रश्न है वह अनुराग जी पूछते हैं। किससे? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? आप सबको पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं वो पहले मध्य प्रदेश में थे और वह उत्तर प्रदेश में कैसे गए। यह प्रश्न जो बहुत ही अपने मन के विचारों को ढूंढते ढूंढते जो अनुराग वर्मा जी ने पूछा कि किस तरह से आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चले गए। यह बात पूछा जैसे ही वैसे ही हमारे जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी उन्होंने बहुत ही सरलता से उनको बताया कि हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। जहाँ पे वह रहते थे नागपुर विश्वविद्यालय में, वहाँ पे हिंदी की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए वो मध्य प्रदेश से उन्हें कहाँ पे जाना पड़ा? डॉक्टर जी को उत्तर प्रदेश जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें हिंदी से बहुत लगाव था। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1925 में उन्होंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। 12वीं की परीक्षा जैसे उन्होंने पास किया उसके बाद उन्होंने पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने जो प्रयाग का विश्वविद्यालय था वहाँ में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहाँ पे इन्होंने प्रथम श्रेणी में जो है एमए की परीक्षा में उत्तीर्ण की, मतलब पास किया। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे थे। प्रतिबिंबित हो रहे थे बच्चों, इसका अर्थ होता है दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे आप देखते हैं कि जो अनुराग वर्मा जी है वो बताते हैं कि इंटरव्यू के दौरान, साक्षात्कार के दौरान उन्होंने देखा कि यह बात बताते बताते कि कितना उन्हें हिंदी से लगाव था, किस तरह से उन्होंने हिंदी के लिए एक जगह को छोड़ के वो दूसरी जगह गए और उस जगह जाके उन्होंने किस तरह से अपने आगे की जो पढ़ाई है उसे लगातार शुरू रखी। और वहाँ वो बताते बताते वो कुछ गंभीर जो भाव थे उनके चेहरे पे दिखाई देने लगे डॉक्टर जी के। तो वह भाव क्यों दिखाई देने लगे? अब इसकी जो उत्सुकता थी वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रति अनुराग जी के मन में दिखाई देने लगी। वैसे ही उन्होंने अपने मन की बात यहाँ पे बताई है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। यह भाव देखते ही अनुराग जी ने फिर से डॉक्टर जी से पूछा। क्या पूछा? प्रश्न उनका है बच्चों, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका जो लौकिक प्रेम है पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अब यहाँ पे जो शब्द आया है लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, यह बहुत ही बड़े शब्द हैं। यहाँ पे बोला गया है कि जैसे जो हमको छोटा मोटा जो लगाव होता है वह लगाव फिर हमको सभी के साथ में हो जाता है। किस तरह से? हम सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, हम सबके बारे में सोचने लगते हैं। वह इस वाक्य का मतलब होता है जब सिर्फ कोई भी प्रेम सिर्फ अपने लिए ना हो, अपने देश के बारे में हो, अपने दूसरे लोगों के बारे में हो। तो वहाँ पर इसी बात को पूछा गया है कि प्रायः ऐसा कवियों और लेखकों के जीवन में होता है। क्या आपके साथ में भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी ने किससे पूछा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से पूछा। और उसका उत्तर डॉक्टर जी देते हुए बोलते हैं, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सही बात है कि यह जो प्रेम होता है यह स्वभाव हर एक मनुष्य में होता है और ये एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। इसे कोई भी कि या किसी के बोलने से इसको उपजा नहीं जा सकता है। यह हमारे मन के भाव हैं। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। 1926 में डॉक्टर जी का विवाह होता है और उनका जो गृहस्थ मतलब जो घर संसार का जो जीवन रहता है वह उसकी शुरुआत हो जाती है। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। बच्चों आप आगे जब नवीं कक्षा में जाएंगे तो आपको कबीर का रहस्यवाद क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत ही बहुत ही अच्छी बातों को इसमें बताया गया है कि किस तरह से कबीर ने बहुत ही समाज के बारे में जो लिखा हुआ है वह अगर आप पढ़ेंगे तो आप बिना बोले आप कबीर जी से, जो इतने महान थे, संत थे, महात्मा थे, लेखक थे, एक तरह से आप ऐसा भी बोल सकते हो,
उनसे आप परिचित होगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कबीर जो बहुत ही महान संत थे। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था, अभिनय मतलब एक्टिंग, और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में मैं भाग भी लिया करता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, यहाँ पर देखा आपने किस तरह से जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं उन्होंने अपने जीवन के बारे में अनुराग जी को बताया कि किस तरह से उनमें अभिनव का जो शौक था उन्होंने उसको भी पूरा किया, लिखने का जो शौक था उन्होंने उसको भी पूरा किया, देश प्रेम के लिए उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी और उन्होंने अपना बहुत कुछ त्याग भी किया। अब आगे जो है इस भाव को सुनते सुनते अनुराग जी उनसे आगे क्या पूछते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो पूछा जाता है किनके द्वारा, अनुराग जी के द्वारा, कि डॉक्टर साहब देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है। अब जो तीसरा सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जो देश की अर्थव्यवस्था थी या देश की जो राजनीतिक स्थिति थी वह बहुत ही उथल पथल के साथ में चल रही थी। तो अनुराग जी ने पूछा कि डॉक्टर साहब आप तो इतने बड़े लेखक हैं, तो आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से, या आपके जो विचार है वो देश के बारे में क्या है, किस तरह के होने चाहिए, उस सब के बारे में वो पूछना चाहते हैं। जैसे ही यह प्रश्न सुनते हैं डॉक्टर जी बोलते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा, क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। आपने लोग देखा होगा जो हमारे नेतागण होते हैं वो कभी भी एक पार्टी में नहीं रहते हैं, कभी इधर रहेंगे कभी उधर रहेंगे, या जो उनकी बातें हैं वो दर बदल हमेशा बदलती रहती हैं। तो यही बात यहाँ पर डॉक्टर जी बोलते हैं कि मैं तो हमेशा राजनीति से दूर रहा, कभी भी उनको राजनीति में रुचि या लगाव नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि जो आजकल की राजनीति है वो कैसी है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, तो इसलिए उनको कभी भी उसमें रुचि नहीं हुई। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, देखो इतने बड़े बड़े लोगों से वे मिल चुके थे, लेकिन फिर भी उन्हें राजनीति में कोई रुचि नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पता था कि राजनीति में बहुत सारी जो कमियां हैं उन्हें वो अपने आप से दूर नहीं कर सकते थे, और एक महान लेखक मनीषी होने के कारण उन्होंने कभी भी राजनीति में पैर नहीं रखा। और उन्होंने कहा आगे, और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। आपने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं उन्होंने अपने जीवन के बारे में सारी जो बातें हैं उन्होंने एक एक करके अनुराग जी को बताई। और आपको ये बात पता होना चाहिए, जब कोई भी बड़े जो मनुष्य होते हैं या बड़े जो मनीषी होते हैं, जब हम उनसे कोई बात पूछते हैं या जब उनसे हमें मिलने का समय दिया जाता है तो वह समय फिक्स टाइम रहता है, उसे हम कभी भी अपने हिसाब से नहीं चला सकते। आपने यहाँ पे देखा कि अनुराग जी को 10 बजे बोला गया था कि आपकी जो वार्तालाप जो आपका शुरू होगा, आपका जो साक्षात्कार शुरू होगा वो आप टाइम दिया गया था 10 बजे का, और 10 बजे से आपने देखा है आप पे ठीक 11:30 बजे, मतलब सिर्फ 1.5 घंटे में ही उनकी बातों को पूरा किया गया। और जो कि डॉक्टर जी अपने टाइम के बहुत ही पाबंद थे, उन्होंने 11:30 बजे एक ज़रूरी काम, जो कि उनको पता था कि हमें ज़रूरी काम भी देखना है, तो उस काम को आगे रखते हुए अपने बातों को वहीं विराम देते हुए जो अनुराग जी हैं उन्हें एक अभिभावक मतलब एक पिता के समान उन्हें आशीर्वाद देते हुए उन्हें वहाँ से विदा किया, और वे खुद वहाँ से अपने जो उस ज़रूरी काम के लिए निकल पड़े। तो जो कोई भी महान व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने समय का बहुत ध्यान रखता है, इसलिए बच्चों कहा जाता है कि हमें समय से हर चीज़ करना चाहिए, हमें समय पर हर काम करना चाहिए, क्योंकि अगर समय से हम नहीं करेंगे, एक बार समय हाथ से निकल गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो बच्चों हम लोगों ने इस पूरे पाठ में देखा किस तरह से अनुराग जी ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी से। जो पहला प्रश्न था वो पूछा गया था कि किस तरह से आपने लिखने की जो आपकी शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई। उसका उत्तर आपने देखा कि असहयोग आंदोलन में आते ही गांधी जी के साथ कार्य करते हुए उन्होंने अपनी जो कविताएं हैं, अपने जो लेख हैं उसकी शुरुआत किया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि दूसरा जो प्रश्न था वो अनुराग जी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आपने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ पलायन क्यों किया। तो यहाँ पर वो उत्तर देते हैं कि हिंदी से मेरा विशेष लगाव था और इसकी ही पढ़ाई के लिए, जो कि मध्य प्रदेश में के विश्वविद्यालयों में नहीं थी, इसलिए मुझे वहाँ से कहाँ जाना पड़ा, उत्तर प्रदेश जाना पड़ा।
और जो तीसरा प्रश्न है कि क्या आप राजनीतिक स्थिति से संतुष्ट हैं, क्या आपको कोई जानकारी है उसके बारे में, या आपके विचार क्या हैं देश की राजनीति से। तो उन्होंने बताया कि बहुत जो बड़े बड़े नेता हैं जैसे शास्त्री जी, नेहरू जी, इंदिरा जी, उन सब से मेरा परिचित है, लेकिन वे कभी भी राजनीति से लगाव नहीं रख पाए क्योंकि उन्हें उसमें रुचि ही नहीं आई, क्योंकि उन्हें पता था कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का अभाव है जो शायद उनके लिए सही नहीं था और वे उस क्षेत्र में जाना सही नहीं समझे। और वो जानते थे कि वो एक साहित्यकार है, वह एक साहित्य चिंतन मनन करने वाले व्यक्तियों में से हैं। तो उन्होंने अपना रुचि जो है अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रखा, वहाँ पे जाना सही या उचित नहीं समझा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से अनुराग जी और डॉक्टर राम कुमार जी के बीच में जो वार्तालाप है, जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, वह किया जाता है। और यह जो पाठ मधुबन हम लोगों ने देखा, इसमें ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बड़े ही बेबाकी से, बड़े ही सुंदर तरीके से डॉक्टर जी ने अनुराग जी को दिया है। आगे हम देखेंगे बच्चों कि इसमें ये जो आज का वीडियो जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें जो समानार्थी शब्द आए हैं, कठिन शब्द हैं, उत्तीर्ण मतलब पास होना, प्रतिबिंबित मतलब दिखाई देना, अभाव मतलब कमी। अभाव का अर्थ होता है कमी। अब जो कुछ प्रश्न है उसे हम देख लेंगे। और ये जो प्रश्न यहाँ पे रखे हुए हैं, जो हम लोगों ने पहला वीडियो देखा था और जो हम लोगों ने दूसरा वीडियो अब देख रहे हैं, ये दोनों को मिला के बनाया हुआ है। अब देखते हैं राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि जो राजकुमार जी हैं उनके जीवन में कितनी घटनाएं हुई वह देखेंगे। उनका विवाह कब हुआ, और 1925 में क्या हुआ, 1930 में क्या हुआ, और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग उन्होंने कब लिया। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि जो उनका विवाह है, ये सारे जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं उसमें बताया हुआ है। देखो 1926 में उनका विवाह हुआ था, 1925 में उन्होंने क्या किया था, आपने देखा था 1925 में पूछा हो, उन्होंने इंटर की परीक्षा में को पास किया था। और 1921 में वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिए थे। यहाँ पे 1921 आएगा। 1925 में आपने देखा कि उन्होंने इंटर की जो परीक्षा है उसको पास किया है, और विवाह उनका होता है 1926 में। और 1930 में उन्होंने कबीर का जो रहस्यवाद है उसे लिखा। जो कबीर का रहस्यवाद है ये बहुत ही अच्छी लेख है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये लिखा गया है 1930 में, किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा। तो इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको मिलेगा। कारण लिखियो, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर होने का कारण क्या था। हाँ, कारण लिखो, डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण क्या था। आपने देखा था कि उन्हें पता था कि जो राजनीति है उसमें बहुत सारी बातों का अभाव है, यहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है वो एक समय तक अस्थायी नहीं रहती है, इसलिए उन्हें कभी भी राजनीति में रुचि नहीं आई। यही कारण था कि उन्हें डॉक्टर साहब जो थे हमारे राम कुमार वर्मा जी, उन्होंने कभी भी राजनीति में समीपता नहीं रखी है, राजनीति में उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई। डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण आपने ये भी देखा था कि किस तरह से ये जो उत्तर प्रदेश से वे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जाते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी पढ़ना था, हिंदी से उन्हें बहुत लगाव था, और हिंदी पढ़ने के लिए ही वो उत्तर प्रदेश जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं तीसरा जो प्रश्न है, पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो। इसमें भी आपने बच्चों देखा था कितने सारे मंत्रियों के नाम आए थे। ये देखिए, नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी, ये सारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे। और चौथा आप देखते हैं, गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ। उन्हें गृहस्थ जीवन में किनसे प्रेम हुआ, आपने वो भी देखा था, गांधी जी से हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए, अनुराग जी कबीर से बहुत प्रेरित हुए थे और उन्हें अभिनय का बहुत शौक था। और उनको वे गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, वो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि जो भी प्रश्न पूछे हैं उसके सारे उत्तर हमारे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ही दिए हुए हैं। तो
आपको उत्तर भी यहाँ पे मिल गए और इसके साथ में यह जो पाठ था मधुबन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई जो प्रश्न है जो नहीं समझ में आ रहा है तो उसका जो उत्तर है आप जाके वीडियो में फिर से देख सकते हैं। और इसके सारे उत्तर जो है बच्चों आपकी जो हिंदी पुस्तिका रहेगी उसमें लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सारे उत्तर अगर आप एक बार लिखते हैं तो आपको दिमाग में रहेगा और आपको परीक्षा में अच्छे अंक मिलने में मदद करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।